नीरज यादव और देश में एसआईआर निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर कराया जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हो रहा है उसका गणना प्रपत्र जो है बीएलओ के माध्यम से घर घर बांटा जा रहा है। हालांकि कुछ बीएलओ अभी तक 4 नवंबर से जो है गणना प्रपत्र का वितरण होना है और आज 20 तारीख है और अभी अधिकतर लोगों को गणना प्रपत्र नहीं मिल पाया है और लोग बीएलओ से संपर्क करके बीएलओ के घर तक जाकर भी गणना प्रपत्र ला रहे हैं। ऐसा एक गणना प्रपत्र हमारे पास है और इसको कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी देना है। तो जानकारी ये है कि जैसे 2025 की जो 2024 में जो आपने लोकसभा चुनाव में वोट किया है उनका उसी अनुसार जो है ये पत्र भर के आएगा, जिसमें उनका नाम लिखा रहेगा, उनकी पीआईसी लिखी रहेगी, क्रम संख्या लिखा रहेगा, भाग संख्या लिखा रहेगा और कहाँ उन्होंने वोट किया है वो लिखा रहेगा। अब मान लीजिए 2024 की जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है उन सभी लोगों का गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा बांटा जा रहा है। तो इसे भरना कैसे है, उस फॉर्म को आप कुछ इस तरह से है, देखिएगा इस तरह से फॉर्म है। अब जैसे ये नए मतदाता हैं, नए मतदाताओं का क्या है कि ये अपना डिटेल भरेंगे, जैसे जन्म तिथि मतलब कब पैदा हुए हैं, दिन माह वर्ष में भर देना है, आधार संख्या भर देनी है और उसके बाद मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम भर देना है। अगर पिता का या अभिभावक का निर्वाचन कार्ड नंबर जिसे ईपीआईसी संख्या बोलते हैं उसे भर देना है, माता का नाम भर देना है और माता का अगर ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो भर देना है। पति या पत्नी अगर शादी हो गई है तो पति का नाम, अगर महिला है तो पति का नाम और पुरुष हैं तो पत्नी का नाम भर देना है। और अगर उनकी भी ईपीआईसी संख्या या निर्वाचन संख्या उपलब्ध है तो उसको भी भर देना है। अब करना क्या है, मान लीजिए ए है जो नए मतदाताओं का है तो उन्हें इस फॉर्म को कॉलम बी को नहीं भरना है, कॉलम सी में भरना है। उन्हें अपने पिता, माता, दादा दादी का कोई डिटेल देना हो जिससे उनकी डिटेल वेरीफाई हो सके। तो इसमें क्या है कि ये अपने पिता का नाम देंगे और अपना संबंधी का नाम देंगे, क्या संबंध है और क्या संबंध है, मतलब संबंधी का नाम होगा, उसके बाद क्या संबंध है वो बताएंगे, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है। और 2000 इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2003 की जो मतदाता सूची है उसके अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे मैं जौनपुर से इस समय हूँ तो मैं खुटहन से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो खुटहन की जो 241 विधानसभा 2003 में थी खुटहन की, उसके अनुसार इस क्षेत्र के लोगों का नाम भरना है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितनी है, जैसे 241 से भाग संख्या मान लीजिए 85, 86, 87 जैसे हमारे गांव की, तो इसी अनुसार आपको 2003 की वोटर लिस्ट से नाम निकाल के भाग संख्या, क्रम संख्या भरना होगा, जिससे आपका डाटा वेरीफाई होगा और आपका एसआईआर कंप्लीट होगा। जो पुराने हैं जिनकी 2003 में जो है मान लीजिए 2003 की लिस्ट में उनका नाम है तो उन्हें इस कॉलम में नहीं, उसके नीचे कॉलम में ही, दूसरे बी कॉलम में ही भरना है और उन्हें कोई डॉक्यूमेंट किसी को अभी फ़िलहाल देना नहीं है और डॉक्यूमेंट वाला हुआ कोई नहीं है। और निर्वाचन आयोग ये स्पष्ट कर चुका है, अगर किसी को डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी तो वह आगे चल के नोटिस के द्वारा जो है वो जानकारी आपको देगा। तो जैसे मान लीजिए